हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट इवेंट के बारे में जानेंगे जो कि अटलांटिक ओशन के नदर्न साइड दैट इज ग्रीनलैंड के कोस्ट पर हो रहा है, या रादर विद इन द मेनलैंड द ग्रीनलैंड इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, सो यहाँ के लेक्स जो थे ये हिस्टोरिकली हैज बीन एकदम सी ग्रीन, ब्लूइश सी ग्रीन होते थे। ठीक है, so approximately 7,500 lakes of Greenland they have started turning brown. That is why it is running into news. ये जो ग्रीनलैंड के लेक्स हैं they have started turning brownish in color. ठीक है, यहाँ के जो लेक्स थे ऑब्वियसली दे वर सपोर्टर्स ऑफ वेरी रिच अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ के लोगों को पीने का पानी मिलता था इनसे। यहाँ पे सारे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता था, मतलब कार्बन को अब्सॉर्ब करता था ये वाटर बॉडीज, क्योंकि इन जनरल किसी भी जगह पे वाटर बॉडीज जो होते हैं वो कार्बन के सीक्वेस्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो वाज द केस विद द लेक्स ऑफ द ग्रीनलैंड। ठीक है, but now that it has turned into brown, let us first understand why is it turning into brown color, and then we will start understanding the effects of this. ठीक है, so why this change of color, why this change of color has started taking place specifically because in past 2-3 years. So 2022 से ये change observe होना start हुआ, 2024 तक आते आते what we have started seeing कि ये जो सी ग्रीन कलर के लेक्स थे ये सारे ब्राउन कलर के लेक्स होने लगे। ठीक है, अब इसके लिए द रीजन इज कि बिकॉज ऑल ऑफ दिस रीजन वाज हिस्टोरिकली एक्सपीरियंसिंग स्नोफॉल, यहाँ पे स्नोफॉल होता था। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये स्नोफॉल नाउ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रेनफॉल। ठीक है, सो ये इस जगह पे बर्फ गिरने के बजाय बारिश होने लगी। ठीक है, सो नाउ सी व्हाट हैपेंस। इसके साथ एक और प्रॉब्लम जो होने लगा कि ये जो रीजन है दिस इज परमाफ्रॉस्ट रीजन। परमाफ्रॉस्ट रीजन इज द रीजन व्हिच रिमेन्स परमानेंटली फ्रोजन। ठीक है, ये परमाफ्रॉस्ट रीजन बिकॉज ऑफ वार्मिंग टेम्परेचर्स अपने पास जितने भी कार्बन होल्ड किया हुआ था या अदर एलिमेंट्स होल्ड किए हुए थे ये सारे रिलीज करने लगे इन एटमॉस्फेयर। So there was release of release of carbon in the atmosphere, iron, magnesium और भी चीजें रिलीज होने लगी और स्नोफॉल होने के बजाय बारिश पड़ने लगी। So what will happen? This rainfall will wash away these ingredients and put them into lakes. So the ingredients such as carbon, iron, magnesium, which was held by the permafrost, because of rainfall, it was washed into the lakes. And now once they end up into lakes, this will result into the brownish color. ठीक है, so snowfall being replaced by rain along with this condition that there was release of carbon, iron and magnesium by the permafrost. This was one principal factor responsible for change of this color of lakes of Greenland from sea green to brownish color. But इसके अलावा एक और कैच भी है, something called atmospheric rivers. ठीक है, atmospheric rivers को अभी हम लोग इतना जान लेते हैं कि atmospheric rivers has been responsible for rising temperatures in these areas. ठीक है, अब जानते हैं कि क्योंकि ये राइज इन टेम्परेचर हो पाया तो स्नोफॉल वाज रिप्लेस्ड बाय रेनफॉल और उसके बाद का रीजन हमें पता है। बट हमारा सवाल ये है कि ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स होते क्या है। ठीक है, अब नाउ वी नो कि मॉइस्चर सबसे ज्यादा लैटिट्यूड क्लोज टू 0 डिग्रीज के आसपास है। सबसे ज्यादा मॉइस्चर इज इन लोअर लैटिट्यूड्स and nature has devised immense mechanism for the transfer of this moisture from close to 0 degree to 90 degrees. तो ये moisture का transfer from tropics to temperate areas and polar areas, this majorly is done in atmosphere called by the atmospheric rivers. So atmospheric rivers are responsible for movement of 90% of the water vapor generated at tropics is transferred to poles by the atmospheric rivers. ठीक है, ये सैटेलाइट इमेज में इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेनफॉल ऑब्वियसली क्योंकि ये मॉइस्चर कैरी कर रहे हैं, गर्म होते हैं एंड दे विल बी कैरिंग मॉइस्चर। सो वेरेवर दे विल गो दे विल टेंड टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड टेंड टू इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट। एक तो ये गर्म है और ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं मॉइस्चर कैरी करके। इफ दे एनकाउंटर अ माउंटेन, ओरोग्राफिक रेनफॉल उस जगह पे हो जाएगी। ठीक है, ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन और द रेंज बिकॉज दे आर कैरिंग मॉइस्चर और ये जैसे ही उठने लगेंगे तो कंडेंसेशन होगा और इस एरिया में रेनफॉल होगा। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉइस्चर, फॉर राइजिंग टेम्परेचर एंड कंसिक्वेंटली रेनफॉल ऑल्सो। ठीक है,
अब because of changing climatic conditions, frequency of atmospheric rivers is increasing. Their width is also increasing, their frequency is also increasing, and this rise is expected to change by approximately 50 to 290%. इतना ज्यादा बड़ा चेंज दिखाई देने वाला है by the turn of this century. ठीक है? So atmospheric river wherever they will be going, they will be transporting moisture, और ये moisture की वजह से उन जगहों पे रेनफॉल होंगे. ठीक है? So this was about the cause of change in lakes of Greenland. But what are the effects to this? ठीक है? एक तो let's go back to what were they providing. They were providing us with potable drinking water. तो क्योंकि ये potable drinking water, consumable drinking water, I should write rather potable water, ये जो ड्रिंकिंग वाटर ये लोग प्रोवाइड कर पा रहे थे, ये लेक्स प्रोवाइड कर पा रहे थे, अब ये पोर्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ स्मेल, देयर इज एन ओडोर, देयर इज चेंज इन कलर, सो पीपल विल लेस मेक यूज ऑफ दीज लेक्स. ठीक है? सो पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, दैट विल बी वन मेजर इफेक्ट. ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज दीज हैव टर्न्ड ब्राउनिश इन कलर, ठीक है, अगर ये सी ग्रीन होते तो ये लोग आराम से they will allow the incoming solar radiation to enter into water bodies, और वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स जो थे वो सारे फोटोसिंथेसिस करते और ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती इन सारे लेक्स में. ठीक है? सो फाइटोप्लैंक्टन्स which were responsible for photosynthesis ये भी चलते रहता. ठीक है? बट now because these are no more sea green in color, these are brownish in color, तो एक तो ये लाइट के पेनिट्रेशन को रोकेंगे. ठीक है? लाइट के पेनिट्रेशन को रोकेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा बाय फाइटोप्लैंक्टन्स, एंड द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विद इन दिस वाटर बॉडी विल टेंड टू रिड्यूस. ये ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होगी ही, प्लस दे विल स्टार्ट एमिटिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है? तो एक जोन जो कि ऑक्सीजन का रिप्लेनिशर था, some zone which was responsible for producing oxygen will stop producing oxygen and start releasing carbon dioxide. This release of carbon dioxide will be increased by 350%. That is the effect on the carbon cycle because of this change in color of the water body. ठीक है? And third important change is ये जो dissolved organic matter है, ठीक है, ये जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम ये परमाफ्रॉस्ट से रिलीज हो रहा था, रेन वाटर में मिक्स होके ये लेक वाटर बॉडीज में चला जा रहा था. अब ये लेक वाटर बॉडी का जो ऑर्गेनिक मैटर है, दिस विल इंटरैक्ट विद द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस. जब हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर विल इंटरैक्ट विद दिस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड ट्राइहैलोमीथेन्स. Trihalomethane itself are carcinogenic in nature. So the water that we consume from these lakes of the Greenland, if consumed after treatment, they can contain carcinogenic agents. ठीक है? So that is the third major and a very serious side effect on the people living in that area, कि ये जो पानी वो consume करेंगे that may have carcinogenic agents. ठीक है? So these are four major consequences. Land का carbonization, there is one more consequence कि land का जो carbon sequestration है, ठीक है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो है लैंड का ये कम होता चला जाएगा. ठीक है? ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन रेट मतलब ये कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होल्ड कर सकता है. ठीक है? सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि कार्बन लैंड का जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होल्डिंग कैपेसिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड होल्डिंग कैपेसिटी है, ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज रिड्यूस्ड. और ये चेंज जो है ये किसी जगहों पे 0.23% का चेंज दिखाई दे रहा है, किसी जगहों पे 0.65% का चेंज दिखाई दे रहा है. इसका मतलब सम एरियाज में लैंड इज एबल टू लेस अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन जनरल एवरी एरिया में द कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय लैंड इज लेस. कुछ एरियाज में ये चेंज कम दिखाई दे रहा है, दैट इज 0.23%, एंड सम एरियाज में इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज सच एज 0.65%. ठीक है? So these are some of the major effects of changing color of the lakes of Greenland. ठीक है? Now we come to a simple question. I'll put up the question. You need to find out the answer for this. I want one warm current and one cold current close to the Greenland area. ठीक है?
I wish you all the very best. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much.